हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड हेल्प में। दोस्तों, यदि आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और इंडियन कोस्ट गार्ड मींस आईसीजी और आर्मी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन कितने चैप्टर से कौन कौन से चैप्टर होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। कितने नंबर का पूछा जाता है, ये सब आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो देरी ना करते हुए दोस्तों चलते हैं अपने इस सिलेबस को देखते हैं, जिसमें से सबसे पहले देखो, मैं कंप्लीट जो है सिलेबस लिख रखा हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख से, जो एयरफोर्स ने बता रखा है कि भाई इतने क्वेश्चन से आएंगे। तो उसी के बेस पे मैं सब कुछ लिख रखा हूँ ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे। देख लेते हैं एक नज़र। देखो, पहला यूनिट जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री से दोस्तों मैं आपको बता दूं कम से कम 6 से 7 या 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा चैप्टर क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता है। मीन्स सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथम्स ऐसा चैप्टर है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ अदर चैप्टर भी हैं जिसमें लॉगरिथम का यूज भी है, तो इसको भी अच्छे से हमें पढ़ना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों, इस चैप्टर से एनडीए में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और एयरफोर्स में तो उतना नहीं पूछा जाता, एक क्वेश्चन बनता है इससे, लेकिन एनडीए में तो 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री से एनडीए में बात करें तो कम से कम 10 क्वेश्चन बन जाते हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट से। दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से एयरफोर्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। कभी कभी मिल जाए वो अलग की बात है, लेकिन एयरफोर्स में एनडीए में जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एयरफोर्स में इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलिए दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं अलजेब्रा में आपके चैप्टर हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 7वां चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। आगे चर्चा करते हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, इससे पूछता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इससे एक क्वेश्चन पूछेगा। बायनोमियल थ्योरम, इससे एक क्वेश्चन पूछेगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, इससे एक क्वेश्चन पूछेगा। और एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये आपका अगला चैप्टर है एक्सपोनेंशियल सीरीज, इससे आपका एक क्वेश्चन फार्मूला ही पूछ लेता है। इसमें फार्मूले हैं और कुछ भी नहीं है, और फार्मूले पे ही इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, तीसरी यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, जिसमें से आपको कोऑर्डिनेट्स पढ़ना होगा 14 नंबर का चैप्टर, जिसमें से अगला चैप्टर क्या है? स्ट्रेट लाइन, ये पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। फिर आ गया कोनिक सेक्शन, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनडीए में भर के क्वेश्चन पूछेगा, एयरफोर्स में भी भर क्वेश्चन पूछेगा। तो देखते हैं इसमें सर्कल, इसके 4 टॉपिक बनते हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। एक क्वेश्चन एयरफोर्स में, और ज़्यादा भी पूछ लेता है। सर्कल से कहो 2 क्वेश्चन पूछ ले एयरफोर्स में, लेकिन इससे 4 से 5, 6 क्वेश्चन तक पूछ लेता है। फिर आगे चर्चा करते हैं कैलकुलस, एनडीए में तो बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक, उसके बाद कैलकुलस चैप्टर है फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। इंटीग्रेशन जो है दोस्तों, इसमें 2 पार्ट होते हैं इंटीग्रेशन के, डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो दोनों पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में आप मैक्सिमा मिनिमा का नाम सुने होंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नाम सुने होंगे। तो इसमें जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में dy/dx में हम क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, इससे बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पूछेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको पढ़ेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। ये आपके आने वाले टॉपिक होंगे, ये आपके जो है डिटेल्स
आगे मिलेगा यह चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा। तो स्टैटिक्स है, इससे एयरफोर्स में क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, अभी ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन एनडीए में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक, प्रोबेबिलिटी एयरफोर्स के लिए भी एनडीए के लिए भी दोनों इंपॉर्टेंट है। और सेट थ्योरी अगला चैप्टर है, वेक्टर है, 3D है, 3 डायमेंशन। ठीक, ये आपका मैथ का कंप्लीट सिलेबस था, जिसमें से कुछ चैप्टर ज़्यादातर ये और स्टैटिक्स ये 2 एयरफोर्स में नहीं पूछे जाते हैं। नेवी में जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टॉपिक पूछे जाते हैं, और एनडीए में भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं कि आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड में कुछ जो है कुछ अदर चैप्टर पूछे जाते हैं। कौन से? अर्थमेटिक। किससे? अर्थमेटिक मैथ से। किससे? अर्थमेटिक मैथ से, अर्थमेटिकल मैथ। अर्थमेटिकल मैथ पूछी जाती है, जिसमें आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ने को मिलेगा। ठीक, कुछ अदर चैप्टर हैं वो आगे की बात है, लेकिन वो अलग से 2-3 चैप्टर होते हैं, उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता। लेकिन ये आपका मैथ का कंप्लीट फुली सिलेबस है, इस पे आपको ध्यान देना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपको इसको लिख लेना है। अब मैं आज ही इसी वीडियो में आगे की क्लास कल क्या आएगी, नेक्स्ट वीडियो अपना क्या होगा मैथ से रिलेटेड, वो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो होगा आपका। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। जिस सीक्वेंस में मैंने पूरा सिलेबस लिख रखा है, उसी सीक्वेंस में हम पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करेंगे पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक दोस्तों, तो कल का आपका अगला टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने को मिलेगी, बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट जो पूछे जाते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन पे चर्चा होगा, और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल होगा। ठीक, बेसिक टू एडवांस लेवल आपको ट्रिग्नोमेट्री कल पढ़ने को मिलेगा। तो इसको टिक कर लीजिए दोस्तों। आप अगली टॉपिक में हेडिंग में डाल लीजिए और नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक, अब दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। आप अपने इस पूरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, ताकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूं तो आपको तुरंत आप तक पहुंच सके और आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। आप नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, कल ही मिलेगा। ठीक, धन्यवाद।